गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो प्रीवियस क्लासेस चल रही थी उसमें हमने साइकस के रूट पार्ट जो था उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। उसकी रूट के जो दो टाइप्स थे, जिसमें एक नॉर्मल टाइप की रूट थी और दूसरी कोरोलॉइड रूट, हम उन दोनों की इंटरनल मॉर्फोलॉजी पर बात कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो है इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ पार्ट। तो लीफ के केस में हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एक तो उसका पिन्ना पार्ट है यानी लीफलेट पार्ट, और दूसरा रैचिस पार्ट। एग्जैक्टली रैचिस और लीफलेट पार्ट क्या होता है, जो ये हमारा मेन स्टेम है, इस मेन स्टेम से जो लीफ अटैच्ड होती है, जब हम सिंपल टाइप की लीफ की बात करते हैं तो दिस पार्ट इज कॉल्ड लीफ लेमिना पार्ट, दिस पार्ट इज पीटियोल पार्ट एंड दिस इज़ अ मिडरेब जोन। ये मिडरेब होता है, मध्य शिरा जिसे हम कहते हैं, ये जोन होता है। अब जब हम रैचीज़ की बात कर रहे हैं तो रैचीज़ क्या होता है कि जो हमारी सिंपल टाइप, दो तरीके की लीफ होती है, एक होती है सिंपल काइंड ऑफ लीफ और दूसरी होती है कंपाउंड टाइप ऑफ लीफ। जो कंपाउंड टाइप ऑफ लीफ होती है उसमें लीफ लेमिना जो है वो कट करके मिडरेब तक जुड़ जाता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर हमको इस तरीके से दिखाई देगी। मतलब ये सारा, ये जो पार्ट है ये लीफलेट हो गया है। ये एक सिंगल पार्ट अगर हम बोलें तो ये एक लीफलेट है। अब इसे हम क्या कहेंगे, लीफ लेमिना ना कह करके लीफ लेट पार्ट। और ये जो मिडरिप वाला जोन है जहाँ पर लीफ लेमिना कट करके जुड़ रहा है, इसे अब मिडरिप ना कह करके अब हम क्या कहेंगे, रैचिस पार्ट। तो हम जो बात कर रहे हैं आज की क्लास में वो है एक तो रैचिस की इंटरनल मॉर्फोलॉजी, उसके साथ ही लीफलेट की इंटरनल मॉर्फोलॉजी कि इसके साइकस के केस में किस तरीके का रैचिस का पोजीशन होता है, उसमें क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, और उसकी जो लीफलेट पार्ट है यानी लीफ लेमिना कट के जो सिंगल पिन्ना का फॉर्मेशन करता है वो लीफलेट पार्ट, उसकी क्या स्पेशलिटी है, तो हम उस केस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम लीफलेट जो रैचिस पार्ट है उसका टीएस सेक्शन कट करते हैं तो आपको टीएस सेक्शन में ये वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है। ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो साइकस के रैचिस पार्ट की स्पेशलिटी को बताता है कि साइकस में ओमेगा शेप के वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट स्पेशलिटी है कि ये इसके ओमेगा शेप का वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। रैचिस जो है वो इसका लीफ पार्ट ही है, लीफ का मिडरिप जोन ही है। इट मीन्स वहाँ लीफ की तरह ही अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन भी होगा। तो यहाँ पर जो रैचिस पार्ट है इसका ये रीजन अपर एपिडर्मिस जोन कहलाता है, मतलब ऊपरी अधिचर्म भाग कहलाता है। इस अपर एपिडर्मिस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो क्यूटिकल की प्रेजेंट होती है। तो क्यूटिकल की एक प्रोटेक्टिव लेयर की प्रेजेंस होती है, अपर एपिडर्मिस पाया जाता है। अपर एपिडर्मिस के साथ में ये आपको थिकनिंग दिख रही है, ये रैचिस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट की थिकनिंग है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट की थिकनिंग है वो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, जो कि क्लोरेनकाइमा का फॉर्मेशन करता है। व्हाट इज क्लोरेनकाइमा? जब पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में क्लोरोफिल का डिपोजिशन होता है तो उसे हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसी में क्लोरेनकाइमा भी एक टाइप है। देन क्लोरेनकाइमा के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है उस पर थिकनिंग अगेन पाई जाती है, इसे हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। इसमें भी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ है लेकिन उसमें वो थिक वॉल्ड होते हैं, उसमें लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस पोजीशन को बताता है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहे हैं विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे लीफलेट की पोजीशन है कि इस पर्टिकुलर रीजन पर लीफलेट जो होगा वो प्रेजेंट होगा। इसके साथ ये रेड कलर की डॉटेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है तो वो जिम्नोस्पर्म का स्पेशल फीचर्स होता है कि ये यहाँ पर कैनाल्स जो है, टेनिन कैनाल्स, वो प्रेजेंट होती है, और साथ ही इस केस में पाया जाता है म्यूसिलेजिनस शीट, और म्यूसिलेजिनस डक्ट प्रेजेंट होती है। ये कंप्लीट पार्ट हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम इसे कहेंगे ग्राउंड पार्ट या ग्राउंड टिश्यू। इसके बाद
जो इसके वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये हमारे सारे वेस्कुलर बंडल्स की पोजीशन आ गई है। और इस वेस्कुलर बंडल्स की स्पेशलिटी क्या है कि ये ओमेगा शेप में अरेंज्ड होते हैं। तो ये तो रैचिस का आउटलाइन डायग्राम है, ठीक है। अब आउटलाइन डायग्राम के बाद अगर हम ये इसके सेलुलर डायग्राम पर बात करें तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर किसकी होगी, क्यूटिकल की होगी। क्यूटिकल के जस्ट नीचे ये रीजन जो है ये क्या है, अपर एपिडर्मिस पार्ट। ये स्टोमा लीफ पार्ट है, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, इसलिए दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टोमेटा रीजन या स्टोमा पार्ट। ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर से दिख रहा है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर किसकी है, ये क्लोरेनकाइमा की डॉटेड स्ट्रक्चर है। दिस पार्ट इज क्लोरेनकाइमा। ये यहाँ से यहाँ तक कम से कम भी नहीं तो 2 से 4 लेयर्स तक जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की प्रेजेंट होती है। तो ये मिलकर के क्या बनाती है, स्क्लेरेनकाइमा हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। देन म्यूसिलेजिनस डक्ट जो है ये प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेजिनस डक्ट के जस्ट बाद में कंप्लीट ग्राउंड टिश्यू पार्ट है, ये हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके बाद ये इसका वेस्कुलर बंडल्स होता है। ये वेस्कुलर बंडल की स्पेशलिटी क्या है कि इसके वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उसमें आपको कॉन्जॉइंट कंडीशन देखने को मिलेगी। कॉन्जॉइंट कंडीशन का क्या मतलब होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कंप्लीट जो है कंबाइंड फॉर्म में, उसे हम कहेंगे कॉन्जॉइंट कंडीशन। कॉन्जॉइंट कंडीशन के साथ ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है हमारी फ्लोएम की पोजीशन। ये आउटर मोस्ट लेयर जो है इसमें पाई जाती है बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स क्या होती है, वेस्कुलर बंडल में एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ एक स्टार्च शीट प्रेजेंट होती है, एक प्रोटेक्टिव शीट्स पाई जाती है, उसे हम कहते हैं बंडल शीट सेल। तो साइकस के रेचिस पार्ट के वेस्कुलर बंडल के इस अंदर आपको बंडल शीट सेल देखने को मिलेगी। देन बंडल शीट सेल के साथ ये अंदर वाला लेयर जो होगा वो होगा हमारा एंडोडर्मिस का। ये रेड पार्ट जो है वो है हमारा फ्लोएम पार्ट। और इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये हमारी डिप्लोजाइलिक कंडीशन को बता रही है। डिप्लोजाइलिक तो हम यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर साइकस के केस में जो डिप्लोजाइलिक फॉर्म होती है वो डिप्लोजाइलिक फॉर्म में जाइलम 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की ओर होगा, सेंट्रीफ्यूगल मतलब पेरिफेरल पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। तो ये बाहर की तरफ है, तो ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जिसे हमने CFX से डिनोट कर दिया। दिस पार्ट इज टुवर्ड्स द सेंटर, पिथ की डायरेक्शन पर होगा। तो ये पार्ट जो है सेंट्रल पोजीशन पर, इसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल जाइलम। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रिंग पाई जाती है कैम्बियम की पोजीशन। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, एक तो उसमें ओमेगा शेप प्रेजेंट होता है, साइकस के रैचिस में बंडल शीट सेल पाया जाता है, डिप्लोजाइलिक फॉर्म होगी। डिप्लोजाइलिक फॉर्म में 2 तरीके के जाइलम पाए जाते हैं, एक पाया जाता है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, दूसरा होता है सेंट्रीपिटल जाइलम। इसके साथ फ्लोएम बाहर की तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कोलैटरल पोजीशन। बाहर की तरफ फ्लोएम है और जाइलम की पोजीशन सेंटर की तरफ है, तो कोलैटरल पोजीशन या बही पोषवाही परिस्थिति हम कहेंगे। कैम्बियम जब प्रेजेंट होता है तो उस पोजीशन में वेस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो ये है हमारे साइकस के रैचिस के आउटलाइन डायग्राम और उसके साथ ही उसका सेल्यूलर डायग्राम। अब यहाँ पर जो डिप्लोजाइलिक फॉर्म है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जाइलम की, उनके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और उसकी पोजीशन कहाँ पर होती है। तो जब हम किसी भी स्टेम पार्ट से लेकर के लीफलेट पार्ट या रेचिस पार्ट का TS सेक्शन कट LS सेक्शन कट करेंगे तो हमें ये डिफरेंट पोजीशन देखने को मिलेगी। सेंटर पार्ट, पिथ के जस्ट बाद वाला पार्ट जाइलम पार्ट, और क्योंकि कोलेट्रल पोजीशन है इट मीन्स फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ पाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 अलग अलग आपको डायग्राम दिख रहे हैं।
ये यहाँ के टीएस सेक्शन का डायग्राम है, ये मिडिल सेक्शन का टीएस डायग्राम है, और ये हमारे जो एपेक्स रीजन है वहाँ का टीएस डायग्राम है। यहाँ पर इस रीजन का जब हम टीएस सेक्शन कट करते हैं तो हमें दो तरीके की पोजीशन, एक तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इनकी पोजीशन दिख रही है। प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर है, इट मीन्स कौन सी पोजीशन आ गई है, एक्सार्क। तो हम ये कह सकते हैं कि रेचिस का जो पार्ट, जो रेचिस का पार्ट है वो स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है, उस पोजीशन पर आपको एक्सार्क कंडीशन देखने को मिलेगी, है ना। और यहाँ पर एक्सार्क है क्योंकि प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर हो गया, और ये फ्लोएम बाहर की तरफ है, बीच वाला पार्ट सेंट्रीफ्यूगल जाइलम का, और इनर पार्ट जो है वो मेटाजाइलम की पोजीशन को बता रहा है। तो ये एक्सार्क फॉर्म को बताएगा कहाँ पर, जहाँ से रेचिस पार्ट मेन स्टेम से कनेक्टेड होगा, उसका अगर हम टीएस सेक्शन कट करेंगे तो हमें ये एग्जैक्ट पोजीशन देखने को मिलेगी। अगर हम मिडिल पार्ट से कट करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा जाइलम है, डिप्लोजाइलिक कंडीशन है, वहाँ पर ये जाइलम सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जाइलम में डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। तो इस रीज़न पर आपको CPX मतलब सेंट्रीपिटल जाइलम की पोजीशन देखने को मिलेगी। तो ये CPX दिख रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम की पोजीशन है बीच में, और बाहर की तरफ आपको फ्लोएम की पोजीशन दिखेगी। तो यही पोजीशन आपको है, यहाँ सेंटर पर देखिए सेंट्रीपिटल जाइलम है, देन ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम की पोजीशन है, और उसके साथ बाहर की तरफ फ्लोएम दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल जाइलम की पोजीशन और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम दोनों की जो अमाउंट है वो बराबर है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब मिड रीजन से हम टीएस सेक्शन कट करते हैं तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम का अमाउंट बराबर होता है। लेकिन जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं रेचिस पार्ट में, वहाँ पर सेंट्रीपिटल जाइलम का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम का डेवलपमेंट कम हो जाता है, साथ ही फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा। तो ये रीज़न जो कि एक फेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है वो है हमारा सेंट्रीपिटल जाइलम। इसके साथ रिड्यूस्ड या क्रश्ड फॉर्म में आपको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम दिखेगा और फ्लोएम की पोजीशन। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्रश्ड फॉर्म दिख रही है CFX की, यानी सेंट्रीफ्यूगल जाइलम की। फ्लोएम दिख रहा है और सेंटर पार्ट पर सेंट्रीपिटल जाइलम की पोजीशन दिख रही है। तो ये था हमारा कौन सा पार्ट, साइकस के रेचिस पार्ट का हमने आपको आउटलाइन और सेल्यूलर डायग्राम डिस्क्राइब किया। नाउ नेक्स्ट जो है वो है साइकस का लीफलेट पार्ट। लीफलेट पार्ट क्या होता है कि जो साइकस के पिन्ना पार्ट होते हैं, क्योंकि साइकस में पाई जाती है कंपाउंड टाइप ऑफ लीफ, तो जो पिन्ना पार्ट है उस पिन्ना पार्ट के जब हम टीएस सेक्शन कट करते हैं, मतलब अगर हम ये बोलें कि ये इसका रेचिस पार्ट हो गया है, ये आगे जा कर के इस तरीके से, और ये पार्ट जो है इस तरीके से लीफलेट पोजीशन, क्योंकि पिन्ना है तो ये हो गई हमारी लीफलेट पोजीशन। इसका अगर हम टीएस सेक्शन कट करेंगे तो ये पोजीशन हमें इस तरीके से दिखाई देती। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी या कोई बर्ड जो है उसके विंग्स हों, पंख जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये इसका लीफ पार्ट ही है, तो लीफ पार्ट में आउटर जो लेयर है वो हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये साइकस जो है वो जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करता है। जीरोफिटिक कैरेक्टर का मतलब है जिसमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, सकन स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, वो सारे पार्ट। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारा क्यूटिकल का लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है क्यूटिकल का लेयर। क्यूटिकल के जस्ट बाद की लेयर जो होगी वो हमारी किसका फॉर्मेशन करेगी, अपर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। ठीक इसी तरीके से ये भी हमारा क्यूटिकल पार्ट है, और इसके जस्ट नीचे की तरफ देखिए लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। इट मीन्स पैलिसेड जो है वो टिश्यू यहाँ पर पाए जाएंगे। इसके साथ ही ये जो आपको लाइनिंग्स स्ट्रक्चर दिख रही है ये थिकनिंग को बता रही है और एक हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। तो ये कहलाती है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पार्ट। ये सेंटर पार्ट है और ये जो है ये लेटरल पार्ट है। जो सेंट्रल पार्ट होगा वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, मिडरिब जोन। हम ये क्या कह सकते हैं कि ये मिडरिब जोन है हमारा। इसके साथ ही
ये डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है ये आगे चल करके फॉर्मेशन करती है ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एसेसरी ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू है। ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि साइकस के केस में या जिम्नो के केस में हमारे लेटरल वेन्स एब्सेंट होती है, तो कंप्लीट ट्रांसलोकेशन का काम या जो संचरण का काम होता है वो कौन करता है? ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू ही करते हैं। लीफ पार्ट है, इसलिए ये सारा क्या होगा? पैलिसेड टिश्यू पार्ट होगा। पैलिसेड टिश्यू मेसोफिल्स टिश्यू है जो कि डिफ्रेंशिएटेड होता है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये पार्ट पैलिसेड टिश्यू पार्ट है और ये पार्ट हमारा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसके साथ आपको दिख रहा होगा कि लोअर एपिडर्मिस जो है वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में है एक पर्टिकुलर रीजन पर, जहाँ पर विंग्स है उस रीजन पर। यहाँ पर जो पोजीशन पाई जाती है वो किसकी होगी? स्टोमेटा पे। क्यों? क्योंकि ये जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो कर रहा है और लीफ पार्ट है, तो लीफ पर जो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारा स्टोमेटा पार्ट लोअर एपिडर्मिस पर, ये वही स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, ये सारा हमारा पैलिसेड टिश्यू। इसके बाद जो मिडरिब जोन है उस पर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और इसके वेस्कुलर बंडल्स की वही स्पेशलिटी जो रेचिस पार्ट की होती है। ये जो लाइनिंग्स वाला पार्ट है ये है हमारा सेंट्रीपिटल जाइलम की पोजीशन। ये जो दो आइज जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है हमारी सेंट्रीफ्यूगल जाइलम की पोजीशन। ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है हमारे फ्लोएम की पोजीशन। और ये जो बाहर की तरफ आपको शीट दिख रही है इसे हम कहते हैं बंडल शीट्स, बंडल शीट। और उसके साथ ही इस बंडल शीट में भी कंप्लीट ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसलोकेशन का काम करते हैं। ये है हमारे ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हमारी किसकी है? लीफलेट वाले पार्ट की। इसकी स्पेशलिटी क्या है? देखिए, एक तो देखने पर ये कैसे विंग्स की तरह, बर्ड्स के विंग्स की तरह दिखाई देती है। इसके कुछ जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर लोअर जो पार्ट होता है लोअर एपिडर्मिस वो डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि उस पर स्टोमेटा की प्रेजेंस होती है। जो सेंट्रल पार्ट है उसमें डिप्लोजाइलिक कंडीशन है जिसमें जाइलम सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफिकल जाइलम में डिफ्रेंशिएटेड होता है, साथ ही बंडल शीट सेल्स। और ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू जो है वो इसकी स्पेशलिटी है, इसमें ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू पाए जाते हैं। ये तो मैंने आउटलाइन डायग्राम को डिस्कस किया है। इसके सेलुलर डायग्राम को आप बुक से देख करके ड्रॉ करेंगे, देन मुझे सेंड करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।